इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हाइलाइट्स। चौथे दिन बॉलैंड और लियोन की साझेदारी से भारत को हुआ नुकसान। ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 333 रन की। चलिए दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ क्रिक न्यूज़ इंडिया 11 पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज हम आपको आगे की जानकारी देने वाले हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जा रहा है। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का यह चौथा टेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। शुक्रवार को दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी में 369 रन पर समाप्त हो गई थी। चौथे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से अगले दोनों टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। शुक्रवार को दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रन बनाए। जवाब में भारत ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर अपनी पहली पारी में 9 विकेट गंवाकर 358 रन बना लिए। नीतीश रेड्डी ने 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे और उनके साथ वाशिंगटन सुंदर, जो कि 8वें विकेट के लिए 127 रन की साझेदारी होती है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इस नंबर के बल्लेबाजों ने इतनी बड़ी साझेदारी की हो। सुंदर और नीतीश ने 150 गेंदें खेली थी। टेस्ट क्रिकेट में यह पहली बार ही हुआ है जब इस नंबर के बल्लेबाजों ने 150 प्लस की गेंदें खेली हो। संयुक्त रूप से उन्होंने 48 ओवर तक बल्लेबाजी की। यह काफ़ी दिलचस्प रहा, जिसकी वजह से भारत को ये मैच काफ़ी रोमांचक बना दिया है। और भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से 116 रन अभी भी पीछे है। लेकिन नीतीश रेड्डी ने 105 रन बनाकर 176 गेंदों का सामना किया, जिसमें से 10 चौके और 1 छक्का लगाया था। हालांकि उनके साथ अभी भी मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर नाबाद है। भारतीय टीम आज चाहेगी कि ऑस्ट्रेलिया से आगे बढ़त कम करना चाहेगी और नीतीश पर सारा दारोमदार होगा। इस दौरे पर नीतीश ने जो बल्लेबाजी की है उससे विश्वास होना लाजमी है और वह टीम की एक ऐसी खोज में रहे हैं और उन्होंने अपनी टीम पर काफ़ी अपना एक छाप भी छोड़ी है, एक आकर्षण का केंद्र बने हैं। और वह पूरी टीम चाहेगी कि वह ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की अच्छे से धुनाई करे और दूसरी पारी का वह इंतज़ार ख़त्म करना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे दिन के खेल की शुरुआत हो चुकी थी और तीसरे दिन का ख़त्म होने तक भारत ने 358 रन बना लिए थे। जब नीतीश रेड्डी और मोहम्मद सिराज आते हैं खेलने के लिए, हालांकि वह काफ़ी देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ ही देर की बल्लेबाजी में वह मात्र 11 रन ही जोड़ पाते हैं और उनको जो गेंदबाज होते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नॉर्थन लियानो ने स्टार्क के हाथों कैच करा देते हैं। वह टोटल 279 मिनट तक ही समय बिता पाते हैं और वह अपनी टीम के लिए मात्र 11 रन और जोड़ पाते हैं। लेकिन जो अगली पारी है ऑस्ट्रेलिया की, जब अगली पारी की शुरुआत होती है जिसमें सैम कॉन्टांस और उस्मान ख्वाजा क्रीज पर होते हैं, भारतीय टीम चाहेगी कि ऑस्ट्रेलिया को जल्दी से जल्दी समेटे और कम से कम उनके पास ये लीड हो और कम से कम रन बनाने का अवसर हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर के स्कोर पर जब पहला झटका लगता है, बुमराह की बेहतरीन इन स्विंगर पर सैम कॉन्टांस क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। वह 18 गेंद में 8 रन बना पाते हैं। आउट होने के बाद बुमराह ने कॉन्टांस पर हालांकि चुटकी भी ली थी। उन्होंने भीड़ को आवाज़ उठाने को कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि सैम कॉन्टांस ने भारत की पहली पारी के दौरान जब लगातार बाउंड्री मारने पर ऑस्ट्रेलिया फैंस को आवाज़ उठाने और शोर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम को चीयर करने के लिए कह रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की बढ़त फिलहाल 125 रन की है। फिलहाल उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशैन क्रीज पर थे। 43 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका लगता है और भारत की ये धारदार गेंदबाजी एक बार फिर अपने आप को साबित करती है। डीएसपी मोहम्मद सिराज उस्मान ख्वाजा को क्लीन बोल्ड कर लिए होते हैं। सिराज ने ख्वाजा का ऑफ स्टंप उखाड़ा और ख्वाजा 65 गेंदों में मात्र 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस दौरान ख्वाजा मात्र 2 ही चौके लगा पाते हैं। फिलहाल मार्नस लाबुशैन और स्टीव स्मिथ क्रीज पर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहली बढ़त यानी कि 148 रन की होती है। आगे की जानकारी कुछ इस प्रकार से है। चौथे दिन तक लंच ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में
2 विकेट गंवाकर 53 रन बना लिए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 105 रन की बढ़त हासिल होती है। इस लिहाज से कंगारुओं की कुल बढ़त फिलहाल 158 रन। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रन बना लिए होते हैं, जबकि पहली पारी पर भारत की ओर से 369 यानी कि 369 रन की समाप्त हो जाती है। फिलहाल मार्नस लाबुशैन 20 रन और स्टीव स्मिथ 2 रन बनाकर नाबाद होते हैं। सैम कॉन्टास जो कि जसप्रीत बुमराह के वजह से आउट हो जाते हैं और उस्मान ख्वाजा जिनको कि मोहम्मद सिराज आउट कर लेते हैं। आगे की जानकारी। चौथे दिन दूसरे सत्र का खेल जारी होता है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट गंवाकर 63 रन बना लिए होते हैं। फिलहाल मार्नस लाबुशैन और स्टीव स्मिथ क्रीज पर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 168 रन यानी कि 168 रन होती है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पारी को जल्द ही समेट करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 80 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। सिराज ने लय हासिल करते हुए दूसरा विकेट लिया। उन्होंने उस्मान ख्वाजा के बाद स्टीव स्मिथ को पवेलियन भेजा। सिराज ने स्मिथ को विकेट कीपर पंत के हाथों कैच कराया। स्मिथ 13 रन बना सके। फिलहाल मार्नस लाबुशैन और ट्रेविस हेड क्रीज पर हैं। कोटांस को बुमराह ने आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 185 रन हो चुकी थी। हालांकि आगे बताते हैं हम, एक 85 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को चौथा और 5वां झटका लगता है। बुमराह ने ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को शिकार बनाया। उन्होंने हेड के लिए कुछ खास प्लानिंग बनानी होती है। हेड को फेंकी हुई अपनी पहली गेंद पर नीतीश के हाथों कैच कराया। हेड 1 रन बना सके। बुमराह का यह टेस्ट में 2वां विकेट होता है। हेड बुमराह के 2वें शिकार बन जाते हैं। यह बुमराह के चौथे स्पेल का पहला गेंद था। इसके बाद 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श विकेट कीपर पंत के हाथों कैच हो जाते हैं। मार्श खाता भी नहीं खोल पाते। यह मैच काफ़ी रोमांचक होता है। ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 190 रन। बुमराह का यह 201 यानी कि 201वां विकेट होता है। कुल मिलाकर इस पारी में बुमराह की यह तीसरा सफलता होती है। इससे पहले उन्होंने सैम कॉन्टास को भी पवेलियन भेजा था। मार्नस लाबुशैन और एलेक्स कैरी क्रीज पर होते हैं। आगे की जानकारी। ऑस्ट्रेलिया को 91 के स्कोर पर छठा झटका लगता है। बुमराह कहर बरपा रहे होते हैं। इसके बाद चौथे स्पेल के अपने दूसरे ओवर में उन्होंने एलेक्स कैरी को भी बोल्ड किया। कैरी 2 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त फिलहाल 196 रन की। भारत इस टेस्ट में जबरदस्त वापसी की है। टीम इंडिया की जीतने की संभावना है। फिलहाल मार्नस लाबुशैन और पैट कमिंस क्रीज पर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट गंवाकर 110 रन बना लिए हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 215 रन की है। आगे की जानकारी कुछ इस प्रकार से है। चौथे दिन चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट गंवाकर 135 रन बना लिए हैं। उनकी कुल बढ़त भारत पर 240 रन की हो गई है। एक वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि मार्नस लाबुशैन ने अर्धशतक लगाया और उन्होंने 7वें विकेट के लिए कप्तान पैट कमिंस के साथ 44 रन की नाबाद साझेदारी बना ली। लाबुशैन 65 रन और कमिंस 21 रन बनाकर नाबाद है। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट और सिराज को 2 विकेट मिल गए थे और मार्नस लाबुशैन को और पैट कमिंस जब गए थे तो दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 144 रन बना लिए थे। फिलहाल कंगारुओं की भारत पर बढ़त 253 रन है और लाबुशैन शतक लगा चुके हैं। 148 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका लगता है। मार्नस लाबुशैन को सिराज ने एलपीडब्ल्यू आउट किया। वह 139 गेंद में 70 रन बनाकर आउट हुए। लाबुशैन ने कमिंस के साथ 7वें विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी निभाई। फिलहाल पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क क्रीज पर है। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गंवाकर 150 रन बना लिए। उनकी कुल बढ़त 255 रन की हो चुकी थी। 156 रन पर ऑस्ट्रेलिया को 8वां झटका लगा। मिचेल स्टार्क रन आउट हुए। फिलहाल पैट कमिंस और ऑकनाथन लियोन क्रीज पर हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेट पर 160 रन है। उनकी लीड अब तक 266 रन की हो चुकी है। बुमराह ने 4 और सिराज ने 3 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया को 173 के स्कोर पर 9वां झटका लगा। जडेजा ने कमिंस को स्लिप में रोहित के हाथों कैच कराया। वह 90 गेंद में 4 चौके की मदद से 40 रन बना सके। फिलहाल स्कॉट बॉलैंड और नाथन लियन क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट गंवाकर 200 से ज़्यादा रन बना लिए हैं। कंगारुओं की बढ़त 300 से ज़्यादा रन हो चुकी है। स्कॉट बॉलैंड और नाथन लियन मैदान पर थे। दोनों के बीच 32 रन की साझेदारी हो चुकी होती है। दोनों अब तक 13 ओवर से ज़्यादा बल्लेबाजी कर चुके होते हैं।
आगे की जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट गंवाकर 228 रन बना लिए हैं। पहली पारी के आधार पर उनके पास 105 रन की बढ़त थी। ऐसे में टीम का कुल बढ़त 333 रन हो चुका होता है। स्कॉट बॉलैंड और नॉर्थन लियन की शानदार बल्लेबाजी ने भारत को विकेट के लिए तरसा दिया। दोनों ने 10 विकेट के लिए अब तक 110 गेंद में 55 रन की साझेदारी करी। लियोन 41 और बॉलैंड 10 नाबाद थे। ऑस्ट्रेलिया का नौवां झटका 173 के स्कोर पर लगा था। कंगारुओं ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने रविवार को 369 रन समाप्त हुई थी। तो लियोन और बॉलैंड की साझेदारी ने भारत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। 110 गेंद यानी कि दोनों मिलकर 18 ओवर बल्लेबाजी कर चुके हैं। दिन के आखिरी ओवर में टीम इंडिया के पास मौका भी आया, लेकिन बुमराह की वह गेंद जो 9 बॉल रह गई। 9 बॉल पर लियोन के बल्ले का किनारा लगा, गेंद स्लिप में गई। राहुल ने कैच पकड़ा, लेकिन 9 बॉल साबित हुई और लियोन को जीवनदान मिला। अब सोमवार को 98 ओवर का खेल होगा। यह देखने वाली बात होगी कि टीम इंडिया शुरुआती सत्र में ऑस्ट्रेलिया पारी समेट पाती है या नहीं। अब उसे मेलबर्न में इतिहास भी रचना होगा, क्योंकि इससे पहले मेलबर्न टेस्ट में सबसे सफल चेज 332 रन का था, जो इंग्लैंड ने 1928 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में बल्लेबाजी खराब रही। मार्नस लाबूसर ने सबसे ज़्यादा 70 रन, वहीं पैट कमिंस 40 रन। इसके अलावा लियोन ने रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाज जो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, जिनमें से सैम कॉन्टांस, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क शामिल थे। ख्वाजा 21 रन बनाए। स्टीव स्मिथ 13 रन बनाकर आउट की। बुमराह को अब तक 4 विकेट और सिराज ने 3 विकेट लिए हैं और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिले। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको लगातार जानकारी अपडेट करते रहेंगे और कल का पूरा मैच का विवरण आपको इसी चैनल क्रिकेट न्यूज़ इंडिया 11 पर आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, वेलकम।